दोस्तों, जब भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो हर कोई दहशत में आ जाता है। सीरिया में आए भयंकर विनाशकारी भूकंप के बाद भारत में आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर समेत हमारा पूरा उत्तर भारत कांप उठा है। आपको बताते चले कि मध्य एशिया में आए भूकंप से लगभग 40,000 मौतें हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि हमारे भारत में भूकंप से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, पर लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वहां पर दर्जनों मौतें हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली शहर में आया था। अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो ये 9.5 डेसिबल का था। ये भूकंप इतना विनाशकारी था कि पृथ्वी 10 मिनट तक हिलती रही थी। उसी समय इस आपदा में करीब 60,000 लोगों की मौतें हुई थी। क्या आपको पता है कि भारत के शिलोंग शहर पर भी 1897 ईस्वी में 8.7 डेसिबल का भूकंप आया था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर इसका प्रभाव इतना अधिक था कि नदियों तक ने अपने रास्ते बदल लिए थे। दोस्तों, आखिर भूकंप आते क्यों हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? होलकर यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर एस राम श्रीवास्तव जी अपनी चर्चा में कहते हैं कि भूकंप हमेशा ही आते रहते हैं। डेली 30 से 40 भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि ये हमें महसूस ही नहीं होते। आपको बताते चले, जैसे हमारे घर के ऊपर छत होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे भी एक छत है, जिसे बेसाल्टिक लेयर या टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके कारण भूकंप आते हैं। श्रीवास्तव जी ये भी बताते हैं कि हिमालय का निर्माण भी इन प्लेटों के टकराने से ही हुआ था। यहाँ तक कि हमारी द्वारका नगरी भी भूकंप के कारण ही समुद्र में समा गई थी। दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत से लेकर नॉर्थ ईस्ट एरिया पूरा का पूरा भूकंप के संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर भूकंप आते ही रहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी करना एक असंभव सी बात है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।